ये क्या है, व्हाट्स दिस। तो वो खुराक जो थी वहाँ पे जो उनको मुयस्सर थी, जो उन्होंने खाई थी, किताब मुक़द्दस बयान करती है कि वो खुराक फरिश्तों की खुराक थी। मसीह में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये सवाल अमूमी तौर पर बहुत से लोगों के पास मौजूद है। आज इसके जवाब को भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। अगर आपने भी इन सवालों पर गौर किया है, इल्मुल फरिश्तगान के ताल्लुक से दो सवाल। पहला ये कि क्या फरिश्ते इंसान बन सकते हैं, और दूसरा ये कि क्या फरिश्ते कुछ खाते भी हैं, फरिश्ते क्या खाते होंगे। फरिश्तों को अगर हम डिवाइड करें, इसके डिवीजन करें, इनको दो अहम ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। पहला ये नेक फरिश्तगान, पाक फरिश्तगान या रास्तबाज फरिश्तगान, यानी वो फरिश्ते जो आसमान पर खुदा के हुजूर में उसकी इबादत व तमजीद करने के लिए और पैगाम रसानी के लिए उसके मददगार होते हैं। और दूसरे वो फरिश्ते जो बदकार फरिश्ते हैं, यानी वो एक तिहाई फरिश्ते जो अबलीस के पैरोकार होकर ज़मीन पर आ गए, खुदा ने उनको ज़मीन पर पटक दिया। अब ये जितने भी फरिश्ते हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के किरदार अदा करते हैं। पहले नंबर पर मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या फरिश्ते इंसान बन सकते हैं या नहीं। अजीज़ों, इसके लिए हमें पैदाइश की किताब के 18वें और 19वें दो अबवाब का मताला करना पड़ेगा। 18वें बाब में ममरे के बलूतों में मुक़द्दस अब्राहम को मिलने के लिए 3 शख्सियात आती हैं। ये 3 शख्सियात कौन थी, तफसील के साथ नहीं मैं बताऊंगा, कोई और वीडियो इसके ऊपर बन सकती है। ताहम अभी मैं अपनी राय वहाँ पे आपको दे दूँ कि वहाँ पे 3 कौन थे। एक जो था वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा यस्सू था, और 2 उसके साथ फरिश्तगान थे। ये तीनों इंसानी रूप में वहाँ पर आए। अब एक तो बात आपको क्लियर हो गई कि ये इंसान बन सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। अगर आप मताला करें वही फरिश्ते 16वीं आयत का, पैदाइश की किताब के 18वें बाब की 16वीं आयत का, तो वहाँ पे बाद में खुदावंद जो होता है वो चला जाता है, और 2 मर्द जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं सदूम शहर में, और मुक़द्दस लूत के पास वो चले जाते हैं। 19वें बाब के आगाज़ में लिखा है कि 2 फरिश्ते सदूम का रुख करते हैं, यानी 2 फरिश्तों के ताल्लुक से तो किताब मुक़द्दस खुद ही बताती है कि 2 फरिश्ते थे। आप 19वें बाब का मुताला कर सकते हैं पैदाइश का, जहाँ पे दीगर जो लोग थे शरीर, वो मुक़द्दस लूत के पास आकर कहने लगे कि वो जो मर्द तेरे यहाँ आए हैं वो हमें दे दे ताकि हम उनके साथ बदफेली करें। तो वहाँ पे इन दोनों के ताल्लुक से ये बातें लिखी हैं कि वो वहाँ पर इंसान बने। अब ये जो फरिश्तगान है इनकी मैनिफेस्टेशन है, यानी ये इंसानी ज़हूर ले सकते हैं, ये इंसान बनकर सामने आ सकते हैं। वो कि हमारी तरह इंसान नहीं है, लेकिन जुज़ वक्ती तौर पर वो इंसान बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नेक फरिश्तगान ही कर सकते हैं, ये बदकार फरिश्ते जो अबलीस की ख़ास रूहें हैं वो भी कर सकती हैं। शरीर फरिश्ते जो हैं ये भी कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? आपने बहुत दफ़ा बहुत सारी रूहों को ज़मीन पर देखा होगा। मैं एक ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ, उन्होंने कहा जी हमारा बाबा जी, हमें दादाजी जो थे वो ख्वाब में मिले दादाजी, और उन्होंने बताया कि तू हमारे लिए मेला कराया कर। तो मेरे दादा का यह फरमान था कि ऐसा किया कर, तो हम ये मेला करवाते हैं। अबलीस जो है इंसानी चेहरों का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करता है। तो इस तरह से दोनों जो हैं फरिश्तगान, नेक भी और बदकार भी, ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ये इंसान की तरह से नज़र आ सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कुछ खाते भी हैं? तो जो फरिश्ते मुक़द्दस अब्राहम और मुक़द्दस लूत के पास आए थे, पैदाइश की किताब के 18वें बाब की 8वीं आयत और पैदाइश की किताब के 19वें बाब की 3री आयत में, इन दोनों ने इनको खाने के लिए मुख्तलिफ अज्जा पेश किए। अब मैं एक और हवाला आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे फरिश्ता कुछ बनाता है, कुछ कुक करता है या कोई खुराक तैयार करता है। ये हवाला है सलातीन की किताब का, सलातीन की किताब का 19वां बाब, और उसकी मैं पढ़ता हूँ 6ठी आयत से। 6ठी आयत में लिखा है, उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सराही दरी थी। यह वाक़या है मुक़द्दस एलिया नबी का, जब वो इज़ेबल से बचने के लिए भागा और जाते हुए रास्ते में झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। तब फरिश्ते ने उसके लिए खुराक तैयार की, और 2 दफ़ा ऐसा हुआ क्योंकि फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया कि जो सफ़र तूने तय करना है, अगला 40 दिन का सफ़र था हुरब के पहाड़ का, उसमें तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, शायद कुछ खाने पीने के लिए भी ना मिले। इसलिए फरिश्ते ने इसरार किया और उसको कहा कि ये खुराक ले। और यहाँ पे हवाले में हम साफ देख सकते हैं कि ये खुराक फरिश्ते ने तैयार की थी। एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो आपको बहुत ही रहनुमाई करेगा फरिश्तों की खुराक के ताल्लुक से। अब फरिश्तों ने खाया, ये भी आपने देख लिया,
फरिश्ते खुराक तैयार कर सकते हैं, ये भी आपने देख लिया। अब एक और हवाला देखिएगा, ज़बूर 78 इसकी 24वीं और 25वीं आयत को मैं अगर आपके सामने पढ़ूँ तो लिखा है, और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी, इंसानों ने फरिश्तों की गज़ा खाई। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है, कौम इसराइल जब खरूज करती है मिस्र से और निकल कर मुल्क कनान की तरफ का सफ़र करती है, तो बियाबानी आवारगी के दौरान में जब उनको खाने की तलब होती है तो खुदा उनको आसमान से जो मन बरसाता है, वो मन जिसका मतलब है ये क्या है, यही उन्होंने भी कहा था कौम इसराइल ने, ये क्या है, व्हाट्स दिस। तो वो खुराक जो थी वहाँ पे जो उनको मुयस्सर थी, जो उन्होंने खाई थी, किताब मुक़द्दस बयान करती है कि वो खुराक फरिश्तों की खुराक थी। तो इस तौर से मेरे अजीज़ों ये क्लियर हो गया आप पर कि फ़रिश्ते इंसान भी बन सकते हैं और फ़रिश्ते खाते पीते भी हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी बहुतों के लिए बरकत का बायस हों। लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।